हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ाना इंग्लिश एंड मैं संचालिता। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस सीखेंगे जो कि हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं। हिंदी पता होती है, कभी कभार इंग्लिश भी पता होती है, कन्फ्यूजन होती है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मैं वहाँ बिल्कुल अकेला था। आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ। आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ। अब ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले समझते हैं कि सिचुएशन क्या होती है। कई बार क्या होता है, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है हम ये भी कर लें वो भी कर लें, हमारा काम हो नहीं पाता। तो दैट टाइम हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला था, मैं अकेले कैसे हैंडल करता सारी चीज़ें, मैं नहीं कर पाया। सो आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ दैट टाइम, हाउ कुड आई कंप्लीट दैट। सो आई वॉज ऑल बाय माई सेल्फ। नेक्स्ट, हमारी बोलचाल बंद है, यानी कि हमारी आजकल बातचीत नहीं हो रही है। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स दीज डेज। कब यूज़ करते हैं, अब फ्रेंड्स हैं, झगड़े हो जाते हैं या फिर बहस हो गई किसी बात पे तो बोलचाल बंद कर दी। नेबर्स, सबसे ज़्यादा नेबर्स में होती है ये सारी चीज़ें, राइट। सो तब आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपने किसी से कहा कि आप क्या उनसे वो चीज़ मांग लेंगे, तो दैट टाइम आपको कहना है कि भाई हमारी बोलचाल बंद है। These days we are not on speaking terms, या we are not on speaking terms। कज़न्स के साथ होता है, भाई बहनों में भी होता है। तो आजकल हमारी बोलचाल बंद है, मतलब we are not on speaking terms। नेक्स्ट, उसकी सबको नीचा दिखाने की आदत है। उसकी सबको नीचा दिखाने की आदत है या फिर सबको छोटा फील कराने की आदत है। He is in the habit of doing everyone small। He is in the habit of doing everybody small, या फिर he is in the habit of belittling everyone। यानी कि क्या होता है कि कुछ लोग ना दूसरों को नीचा दिखा के, छोटा फील करा के ही उनको संतुष्टि मिलती है, उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। तो ऐसे लोगों से ऑब्वियसली कोई बात नहीं करना चाहता, तो उस समय आप ये यूज़ कर सकते हैं, आई डोंट लाइक टॉकिंग टू सच पीपल because they are in the habit of doing everybody small। या he is या they are in the habit of belittling everyone। belittle, छोटा फील कराना, राइट। नेक्स्ट, अक्सर क्या होता है ना, जब आप किसी के घर में फ़र्स्ट टाइम गए हैं या फिर किसी ने आपको पार्टी में इनवाइट किया है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं, तो आप ज़्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि अरे बैग चाहिए, आप खड़े ही हैं, स्नैक्स आ रहे हैं, आप ले नहीं रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी हो रही है, पता भी नहीं है लें ना लें, सामने वाला क्या समझेगा। तो उस समय हम उनसे कहते हैं कि अरे तकल्लुफ़ मत करिए, या फिर आप क्यों इतना ज़्यादा आप फॉर्मल हो रहे हैं, तो फॉर्मल मत होइए या फॉर्मेलिटी मत करिए। आप कह सकते हैं डोंट स्टैंड ऑन द सेरेमनी। डोंट स्टैंड ऑन द सेरेमनी। CEREMONY, सेरेमनी। आई होप आपने ये सारे सेंटेंसेस लिख लिए होंगे एंड इनको प्रैक्टिस करिए। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि मैम ये चीज़ें हम सीखते तो हैं, ये काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन हम इनको कैसे यूज़ करें। तो देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या होगा, ऐसे ही आपको करना होगा, मीन्स ऐसे ही सिचुएशंस आपको सोचने होंगे और आपको खुद को थोड़ा सा पुश करना होगा कि आप ये सेंटेंसेस यूज़ करें। अदरवाइज़ फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, सिर्फ लिखने से तो प्रैक्टिस होगी नहीं। सो सिचुएशंस बनाइए एंड उनको आपको रिकॉल करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने पढ़ा दिया, आपने आज लिख लिया तो लर्न हो गया। नो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली एंड ब्रिंग देम इनटू प्रैक्टिस। उनको प्रैक्टिस में लाइए, उनको बोलिए। जब तक आप वो शब्द मुंह से नहीं निकालेंगे, ये सेंटेंसेस मुंह से नहीं निकालेंगे, आपको नहीं याद होगा। यू विल नॉट बी फ्लुएंट, यू विल नॉट बी केपेबल। ओके, सो इनको प्रैक्टिस करिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, फॉलो एंड शेयर। बाय बाय।